हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। कई लोगों का ये फेवरेट स्टॉक है और पिछले कुछ समय में इस स्टॉक ने बहुत सारे अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बनाकर दिया है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ये शुगर, एथेनॉल और पावर, इन तीन चीज़ों के प्रोडक्शन में लगी हुई है। बेसिकली ये जो शुगर वैल्यू चेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्शन में ये लगी हुई है। ये कंपनी अच्छी कंपनी है, इसमें लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। चलिए हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर पहले डिस्कस करें और फिर हम लोग इसके कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे। मार्केट कैपिटल इसका देखिए इस समय 10,536 करोड़ का है। ओके, अब 5 साल पहले से कंपेयर कीजिए। 5 साल पहले इसका मार्केट कैपिटल 1375 करोड़ का था। मतलब मार्केट कैपिटल को तो इसने अच्छा खासा बढ़ा लिया, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स है। कर्ज पे बात करते हैं। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो है 5,216 करोड़। ये मार्केट कैपिटल का ऑलमोस्ट 50% है। बहुत ज्यादा कर्ज है, बहुत हाई है। किसी कंपनी के ऊपर अगर इतना भारी कर्ज हो इसका मतलब वो कंपनी कर्ज के बोझ तले कराह रही है। ओके, अब इसको जरा कंपेयर कीजिए। 5 साल पहले कर्ज क्या था? 9,875। अब यहां पर एक अच्छी चीज देखने को मिलती है कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने कर्ज में अच्छी खासी कमी लाई है, ऑलमोस्ट 50% कम कर लिया है। और इधर अपना मार्केट कैपिटल को ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स बढ़ा लिया है। तो ये एक बहुत बढ़िया साइन यहां दिख रहा है कि ये कंपनी बहुत मुश्किल वक्त से निकलने की कोशिश करती हुई दिख रही है और सक्सेसफुली कोशिश कर रही है। हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद इसका आरओसी वैल्यू क्या है। देखिए, आरओसी वैल्यू 6.06% है। ये नेगेटिव चीज है। 15% से ऊपर होता है जब आरओसी वैल्यू, तो हम लोग उसको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा स्टॉक मानते हैं। आरओई वैल्यू यहां शो ही नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग उस पर डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कंपनी के मालिकों के पास प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो प्रमोटर्स के पास 62.5% शेयर है। बढ़िया है, प्रमोटर के पास हमेशा शेयर अच्छे खासे मात्रा में होने चाहिए। जिन कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम होती है उन कंपनी पे हमेशा संदेह की निगाह से उसको देखना चाहिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो शेयर है ये अनप्लेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये जो शेयर प्रमोटर जो कंपनी के मालिकों के पास है ये कहीं गिरवी नहीं रखे हुए हैं। अगर ये गिरवी रखे होते तो यहाँ ये 62.5 नहीं होता, ये उससे कम होता। तो ये एक अच्छा चीज है। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम लोग देखें पिछले क्वार्टर में कोई चेंजेस आया है? बिल्कुल नहीं आया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनका क्या रोल है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है 2.12%, कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए था। चेंजेस में बहुत मामूली ग्रोथ हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो परसेंटेज है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज, वो बहुत हल्का बढ़ा है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास ठीक ठाक अमाउंट दिख रहा है, 10%, 10.5% का होल्डिंग है और बहुत मामूली गिरावट है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। पब्लिक होल्डिंग लगभग 24.9% है, ऑलमोस्ट 25% है। ओके, तो यहां हम लोगों को बहुत एक्साइटेड करने वाला डेटा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दो जगह पे हम लोगों को अलर्ट जरूर रहना चाहिए, स्पेशली ये डेप्थ के पॉइंट पे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके कुछ हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को जरा डिस्कस कर लें। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में हम लोगों को 156 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा। ये उसके ठीक पहले वाले क्वार्टर से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और उसके पहले के क्वार्टर्स को आप लाइन से देखें तो बीच के इसको अगर छोड़ दे तो हर क्वार्टर में ये लॉस 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 इस टाइप से है। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट तो इसके अच्छे रहे हैं और यही कारण है कि इसका ये देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिखेगा लास्ट 6 मंथ का, अगर हम लोग ये ग्राफ देखें तो आप देखिए यहां से यहां तक इसने बहुत सक्सेसफुली अच्छा एक अप मूव दिया है। आगे हम लोग इस पर और डिस्कस अभी करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की ईयरली डेटा की बात करें तो देखिए, ईयरली डेटा में अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये 2020 में जो प्रॉफिट हुआ था उसके बाद से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। उसके पहले भी लगातार ये कंपनी लॉस में है और उसके बाद भी लॉस में है। बस बीच में 2020 में इस कंपनी में प्रॉफिट आया है। प्लस पॉइंट ये है कि ये जो लॉस पहले 1700 करोड़ का, 1400 करोड़ का, 1100 करोड़ का था, वो अभी 138 करोड़ का है, -138 करोड़ है। मतलब ये लॉस है, तो लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ हम लोगों को दिखता है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख चुके हैं, प्रमोटर होल्डिंग, FII, DII और पब्लिक। पहले ये था रेशियो, अब ये है रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल डेटा देखते हैं। ये इसका चार्ट है। एट प्रेजेंट देखिए ये 49.55 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और अगर हम लोग इसका 5 साल का चार्ट देखें तो ये देखिए ये ऐसे है, मतलब लगभग बहुत लंबे समय तक ये स्टॉक एक रेंज बाउंड बना रहा है और अभी इसने इस रेंज को तोड़ा है, बॉक्स पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी का अगर हम लोग MC इनसाइड देखें तो ये एक मिड रेंज परफॉर्मर कंपनी है। बहुत बढ़िया स्कोर इसका नहीं रहा है। अगर पियोट्रोस्की स्कोर भी देखें तो यहाँ हम लोगों को बहुत नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है, मात्र 2 है। 6 से कम ऊपर होना चाहिए। पियोट्रोस्की स्कोर 1 से 10 तक का वैल्यू देता है, 6 से अगर ऊपर है तो ये बढ़िया साइन माना जाता है, उसको ओके माना जाता है यहाँ। लेकिन ये 2 है तो ये अलार्मिंग है। ये 2 क्यों है? ये कम है। न्यूज़ हाल में अभी ऐसा कोई स्पेशली दिख नहीं रहा है, बस वही लास्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं उसी से रिलेटेड न्यूज़ हैं। डील्स की बात करें, रिसर्च में कोई ब्रोकिंग हाउस ने भी हाल में इसको लेकर के कोई कॉल का ये दिया नहीं है रिकमेंडेशन। डील भी बहुत पुराना है, ब्लॉक डील और बल्क डील जो हम लोग देख रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट में 2018 में ही हुआ था बल्क डील, और ब्लॉक डील तो उसके पहले ही हुआ था 2012 में। अभी हाल में कोई बल्क और ब्लॉक डील हुआ नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह हम लोग देख चुके हैं, ऑलमोस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। ये है प्रमोटर का होल्डिंग है, ये पब्लिक का होल्डिंग है, ये DII होल्डिंग है, FII होल्डिंग है। इन चीज़ों पे हम लोग की डिस्कशन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है। अभी तक के डिस्कशन से देखने से ऐसा लगता है कि श्री रेणुका शुगर एक अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत अलर्ट रह करके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के यहाँ ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं होगा। और टारगेट बहुत बड़ा इसमें अभी नहीं लिया जाए। मेरे हिसाब से इसका टारगेट एक छोटा टारगेट ले करके हम लोग चल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है कि अभी हाल में ही इस स्टॉक ने बहुत अच्छा मोमेंट दिखाया है, तो अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो अभी ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा ये कहना कठिन है। एक समय ये 63 पर चला गया था। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।